जम्मू कश्मीर के शोपियान में एक झोपड़ी के अंदर दो आतंकी एक चारपाई में बैठे हुए थे और एक तीसरा आतंकी उस झोपड़ी के बाहर चाय बना रहा था। कड़कड़ाती ठंड में ये दो आतंकी आपस में बात कर रहे थे। इन दो आतंकियों का नाम था अबू तुरारा, अबू शब्जार, और जो तीसरा आतंकी था वो बाहर बैठा चाय बना रहा था। ये दो आतंकी आपस में बैठे हुए चारपाई पर बात कर रहे थे। असल में इनको तीसरे आतंकी पर शक था, क्योंकि ये जो तीसरा आतंकी है जिसका नाम था इफ्तिकार भट्ट, ये इन्हें लगभग 2 हफ्ते पहले ही मिला था और इसने इस आतंकी दल में शामिल होने का कारण बताया था कि उसके भाई को इन भारतीय आर्मी ऑफिसर्स ने मार दिया है, जिसका वो बदला लेना चाहता है और बदले की भावना से वो इन दो आतंकियों के साथ शामिल हुआ था। लेकिन अब इन दो आतंकियों को, अबू तुरारा और अबू शब्जार को, इस तीसरे आतंकी पर, इख्तियार भट्ट पर शक हो रहा था और इस शक के चलते वो जब चाय लेकर के आता है इनके सामने तो वो उससे पूछ ही लेते हैं, कौन हो तुम, किस मकसद से आए हो यहाँ, क्या चाहते हो। इफ्तिकार भट्ट थोड़ी देर तक शांत हो जाते हैं और अपने पीठ पर टंगी बंदूक को निकाल करके वहीं जमीन पर पटक देते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? अगर शक है तो लो बंदूक और मार दो गोली मेरे सीने पे। ये सुनकर उन दो आतंकियों को इफ्तिकार भट्ट पर भरोसा हो जाता है और वो दोनों बैठ करके चाय पीने लगते हैं। इतने में ही इफ्तिकार भट्ट अपने कोट में डली 9mm की बंदूक निकालते हैं और उन दोनों आतंकियों के माथे पर शूट कर देते हैं और शांति से बैठ करके चाय पीने लगते हैं। शाम होती है और शाम होने के बाद इफ्तिकार भट्ट इंडियन आर्मी कैंप में वापस लौट आते हैं। असलियत में ये थे कौन, क्यों इन्होंने इन दो आतंकियों को मारा? असलियत में ये भारतीय थल सेना के एक सीनियर ऑफिसर थे, जिन्होंने आतंकियों के साथ रहकर 2 हफ्ते का समय बिताया, उनसे कई सारी जानकारियां इकट्ठा की और अंत में उन दो आतंकियों को, जो कि सबसे बड़े आतंकी माने जाते थे, जिनके ऊपर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था और जो कि नौजवानों को, युवाओं को आतंकवादी बनाने का भी काम करते थे, इन दो आतंकियों को इस एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने शूट आउट कर दिया था, जिसके बाद इन्हें कई बड़े बड़े पुरस्कार से नवाजित किया गया। कौन थे ये? इनका असली नाम मेजर मोहित शर्मा था। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं मेजर मोहित शर्मा के बारे में, एक ऐसे इंडियन आर्मी के ऑफिसर जिन्होंने कभी भी अपने जान की परवाह नहीं की और हर एक ऑपरेशन को लड़ने के लिए तत्पर रहे, जो पहले लेफ्टिनेंट बने, जो पहले मेजर बने और फिर यहाँ भी नहीं रुके और पैरा एसएफ कमांडो बन करके देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, जिन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा गया। इनका जन्म हरियाणा के रोहतक में 13 नवंबर 1978 को हुआ था। बचपन से ही इनको आर्मी में जाने का शौक था, देश की सेवा करने का शौक था, लेकिन इनके फैमिली में इनके जो माता पिता थे वो इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। जब ये 12th क्लास में अच्छे मार्क्स से पास आउट हुए तो इनके माता पिता ने इन्हें एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, लेकिन इनकी इच्छा तो इंडियन आर्मी में जाने की थी, तो इन्होंने चुपके से एनडीए का एग्जाम दिया और एनडीए का एग्जाम में ये पास हो गए। इसकी खबर इनके माता पिता तक पहुंची तो माता पिता ने इनका रिजल्ट छुपा लिया, इनको नहीं बताया कि ये एनडीए की परीक्षा में पास हो गए हैं। जिसके बाद इन्होंने अपने एनडीए की परीक्षा का रिजल्ट जानने के लिए यूपीएससी के दफ्तर, जो एनडीए ऑर्गेनाइज कराती है, वहां फोन लगा दिया और वहां फोन लगा करके उन्होंने अपना रिजल्ट पूछा। जब इन्हें पता चला कि ये पास हो गए हैं तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर देश की सेवा करने के लिए नियुक्त हो गए। 2004 में इनको एक ऑपरेशन दिया गया जम्मू कश्मीर का। यहाँ जहां जा करके इन्होंने अपने भेष बदली, अपनी पहचान बदली, अपना नाम बदला, यहाँ तक कि अपना नाम इफ्तिकार भट्ट रख लिया। पाकिस्तान के इन दो सबसे खतरनाक आतंकियों के साथ मिल गए और 2 हफ्तों तक इनके साथ समय बिताया, इनके साथ खाया, बनाया और इनकी सारी जानकारियां इकट्ठा की, किसी को शक तक नहीं होने दिया। बड़ी दाढ़ी कर ली, बड़े बाल कर लिए इन्होंने और 2 हफ्तों के समय बिताने के बाद उनको मार करके ये वापस आए। इन्होंने अदर ऑफिसर्स को जानकारी दी कि मैं इतना बड़ा काम करके आया, मैंने उन दो आतंकियों को मार दिया है। तो इनके साथी जो थे, इन्होंने वो इनको बोलते हैं कि तुमने तो
तो ऐसा भेष बना कर रखा है कि कभी हमारे ही ऑफिसर तुम्हें आतंकी समझ करके तुम्हें कहीं मार न दे। तो ये बोलते हैं कि मुझे मारा तो जा सकता है, लेकिन मुझे पकड़ा नहीं जा सकता है। इनको अपने अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था। जब इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया तो इन्हें मेजर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद ये रुके नहीं, इनका मेन मकसद था पैरा एसएफ कमांडो में शामिल होना। एक ये स्पेशल फोर्स में कमांडो बनना चाहते थे। इन्होंने खूब कड़ी मेहनत की, बॉक्सिंग सीखी, हॉर्स राइडिंग सीखी, स्विमिंग सीखी। कई सालों की कठिन परिश्रम के बाद ये आखिरकार कमांडो बन ही गए। जिसके बाद 2009 में इन्हें एक और ऑपरेशन दिया गया जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने का, जो कि जंगलों में छिपे हुए थे। इनको बर्फ की वादियों में उनसे लड़ना था, और बर्फ में जहां चलना भी मुश्किल था, जहां सांस लेना भी मुश्किल था, वहां इन्होंने एक कारनामा करके दिखाया। उन जंगलों में छिपे हुए आतंकियों से भिड़ गए। वो आतंकी धड़ी धड़ कई सारी गोलियां चलाए पड़े थे, नॉन स्टॉप गोलियां चल रही थी। ये अपने 8 साथियों के साथ उन कई सारे आतंकियों से लड़ रहे थे, और लड़ते हुए इनके शरीर पर कई सारी गोलियां लगी, जिनके कारण से इनका बहुत ज्यादा खून बह गया। लेकिन ये तब भी रुके नहीं। ये अपने साथियों को कहते रहे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस एक खरोंच आई है, तुम लड़ते रहो, गोलियां रुकनी ना चाहिए जब तक कि सारे आतंकी ढेर ना हो जाएं। गोलियां चलाते रहो। और इसी तरह से ये बोलते हुए ये एक बार चुप हो गए। जब ये चुप हो गए तो इनके साथियों को भरोसा नहीं हुआ कि मेजर मोहित शर्मा जैसा एक वीर सैनिक चुप कैसे हो सकता है, शहीद कैसे हो सकता है। इन्होंने कई बार उनसे बोलने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं उठे। इनका बहुत ज्यादा खून बहने के कारण जम्मू कश्मीर में ये आतंकियों से लड़ते हुए भारत देश के लिए शहीद हो गए। ये है मेजर मोहित शर्मा की इंस्पायरिंग स्टोरी, जो कि हमें सिखाती है आखिरकार एक रियल हीरो कैसा होता है, जो कि अपने जान की परवाह न करते हुए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है और मर भी सकता है। तो क्या आप कभी कोई ऐसा रियल हीरो है जो कि ये करने का साहस रखता हो, कि आप कभी वही आज के जो हीरो हैं बॉलीवुड टॉलीवुड के वो हैं? आपको भी इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। धन्यवाद।